हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आज के क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज के क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? तो फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ाने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका जो है SI मात्रा क्या होता है, पूरा जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से बताने वाले हैं। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानना है, इसका परिभाषा जानना है। ठीक है, अब परिभाषा में लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। लिखना है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम, क्या लिखेगा कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका जो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश का परिणाम गुना दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है हम लोग P से सूचित किया करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। और जो है P बराबर क्या जगह Q, लिखा किसी एक आवेश का परिणाम, तब Q हो गया, और लिखा दोनों के बीच की दूरी, तो 2L हो गया। क्या हो गया? 2L। ठीक है, तो P बराबर जो है हम लोग Q डॉट 2 ये भी लिख सकते हैं। P बराबर 2 Q गुना 2L, या फिर जो है Q जो है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। क्या बोल रहे थे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। P बराबर क्या हो जाएगा? Q गुना 2L हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L। क्या हो जाएगा? P Q इंटू 2 ये हो जाएगा। ठीक है, Q इंटू 2 ये हो जाएगा। अब देखिए, लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि है। अब देखिए, सदिश रूप में अगर लिखेंगे तो क्या जाएगा? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। Q इंटू क्या हो जाएगा? 2L वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस सदिश रूप में लिख दिए। अब देखिए, जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दिशा में ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका जो है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दिशा उसका जो है ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। कि किधर होता है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। ठीक है, इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? तो SI मात्रा हो जाएगा, देखिए P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? Q गुना 2L लिखते हैं। तो देखिए, Q का जो है हम लोग किससे मांगते हैं? जो है आवेश का जो क्या होता है? आवेश का जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और जो है तो लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं? तो मीटर में। ठीक है, तो इसका कूलाम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? LTA। क्या हो जाएगा? LTA, या फिर जो है M सुना LTA होता है। याद रखना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रा जिसको बोलते हैं डिवोई, क्या होता है? डिवोई होता है। एक डिवोई बराबर कितना होगा? 3.33 × 10⁻³ कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या -30 कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक डिवोई बराबर, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है 1/3 गुना 10⁻29 कूलाम मीटर हो जाएगा। ये जो है अपना आप लोग समझ में आया, पहले आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, फिर नोट करने के बाद जो है हम 2 मिनट लिख के बताते हैं, फिर आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, समय दे रहे हैं 2 मिनट का, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लियो। ठीक है, देखिए, हम इस अगला टॉपिक बताएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या बताएंगे? बयान की जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, इसको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने से पहले ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहला है कि अक्ष या फिर अनुदैर्ध्य स्थित बिंदु के लिए, या अक्ष पर स्थित या फिर जो है अनुदैर्ध्य पर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि निरक्ष या फिर विषुवत या फिर अनुप्रस्थ स्थित बिंदु के लिए। के 2 प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और ये सब दोनों ज्ञात करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं। हम जो अगला क्लास में क्या बताएंगे? अगला क्लास में जो है हम अक्ष या फिर जो अनुदैर्ध्य स्थिति में बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगला क्लास जरूर से जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक बताने के बाद हम ये बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपने रहने देते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।